मृत्यु देवी ने अपने पूरे अस्तित्व में जो सबसे बड़ी गलती की थी वह यही थी कि उसने अपने सामने पड़ी इस लड़की को दोबारा जिंदा कर दिया, क्योंकि इसके बाद दोनों के बीच हुआ एक अनजाने में पड़ा हुआ चुंबन उसकी दैवीय शक्ति का प्रतीक देव स्वर पूरी तरह छीन लेगा। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति गायब हो चुकी है तो देव स्वर पहले ही उस लड़की के शरीर में स्थानांतरित हो चुका था। यहाँ तक कि जब वह गुस्से में आकर उसे मारने की कोशिश करती है तो खुद को भी वही दर्द महसूस होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों का यह बंधन 1000 साल पहले ही तय हो चुका था। असल में मृत्यु देवी हजारों सालों से मानव लोक में भटक रही थी और इंसानों की इच्छाएं पूरी करके उनसे ऊर्जा प्राप्त करती थी। उसके सामने घुटनों के बल बैठा यह आदमी दौलत पाने के लिए अपने सारे रिश्ते, माँ बाप, प्रेम और दोस्ती सब कुछ छोड़ने को तैयार था। मृत्यु देवी ने हाथ उठाया और उसे अपार धन दे दिया, एक ऐसी लॉटरी टिकट जो 1000 अरब की थी। लेकिन जैसे ही वह आदमी चला गया मृत्यु देवी के कानों में एक पुकार गूंजी, मेरा नाम फऊ जेन है, मैं मरना नहीं चाहती। औरत की जबरदस्त जीने की चाह ने मृत्यु देवी को उसे बचाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने फऊ जेन को बचाया उसकी सारी यादें भी मृत्यु देवी के दिमाग में उमड़ पड़ी। फऊ जेन बचपन में ही माता पिता को खो चुकी थी और उसके लिए पूरी दुनिया उसके दादा ही थे। दादा ने अपनी वसीयत में अपनी सारी संपत्ति उसी के नाम कर दी थी, लेकिन यही विरासत उसकी मौत की वजह बन गई। चाचा और बुआ ने संपत्ति के लालच में उसकी हत्या के लिए एक कार एक्सीडेंट रचा। फऊ जेन को जिंदा करने की कीमत के रूप में मृत्यु देवी ने उससे 10 साल का अनुबंध ले लिया। लेकिन मृत्यु देवी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक हादसे वाला चुंबन उसकी देव मुद्रा भी छीन लेगा और उसे खुद भी फंसा देगा। जैसे ही उसे याद आया कि वही चुंबन देव मुद्रा ले गया है, उसने तय कर लिया कि उसी तरीके से शक्ति वापस लेगी। लेकिन नहीं, अब मामला दिलचस्प हो गया था। मृत्यु देवी फऊ जेन को अपनी शक्ति चुराने वाली चोर समझ रही थी और फऊ जेन उसे एक बदतमीज आवारा समझ रही थी। गंदे इंसान! किसने सोचा था कि एक साधारण इंसान एक देवी को थप्पड़ मार देगा। लेकिन असली सदमा अभी बाकी था। घर लौटते ही उसने देखा हजारों साल से अडिग उसका चेहरा अब एक सफेद बाल उगा चुका था। क्या मैं बूढ़ी हो रही हूँ? उधर फऊ परिवार में चाचा और बुआ विरासत को फिर से बांटने पर बहस कर रहे थे। जैसे ही वे किसी नतीजे पर पहुंचे, वह लड़की जो मर चुकी थी, फऊ जेन, अचानक जिंदा उनके सामने खड़ी थी। उनकी सारी साजिशें एक पल में धूल बन गईं, लेकिन उनके पास अब भी एक आखिरी दांव था।